बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, भारत के साथ हालिया कशीदगी के बाद ये अंदाजे लगाए जा रहे थे कि पाकिस्तान की अंदरूनी लड़ाई पसे पुश चली जाएगी और इमरान खान की रिहाई हो जाएगी। क्या ऐसा मुमकिन है? पावर सर्कल्स में क्या ऐसी कोई सोच देखी जा रही है? देखिए, मैं जो आपको अलसुबह यहाँ पर इस्लामाबाद में रावल डैम के किनारे लेकर आया हूँ तो कोई वजह भी है। सही। और ये इस वीडियो में ना हम साथ में इस वक्त जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त की सिचुएशन है उसके ऊपर एक रिपोर्ट मेरे सामने है। वाटर क्राइसिस लूम्स एज डैम लेवल ड्रॉप्स। जी। ये रावल डैम अगर अगले 15 दिन 20 दिन खुल के बारिश नहीं होती तो इसमें पानी डेड लेवल पर पहुंच जाएगा। सही। सेम इज़ द केस विद सिमली डैम, सेम इज़ द केस विद खानपुर डैम। यानी ये वो 3 डैम्स हैं जहां से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के वासियों को पानी मिलता है, पीने का, इस्तेमाल का, कार वॉश का, घर में हर जगह इस्तेमाल के लिए। और फिर जो ज़ेरे ज़मीन वाटर चैनल्स हैं वो भी, उनकी भी मेन सोर्स जो है वो यही 3 डैम्स हैं। तो वाटर क्राइसिस जो है वो कितना बड़ा इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर ख़तरा मंडला रहा है। भारत ने जो अभी दहशतगर्दी पाकिस्तान के साथ शुरू कर दी, और इसी तनाजुर में देखें, ये तो बहुत इट्स टू अर्ली टू से कि इसमें पाकिस्तान की दाखिली सियासी लड़ाई बिल्कुल ही पसे पुश चली जाएगी, इमरान खान बाहर आ जाएंगे। लेकिन देखें, अब इस लड़ाई अगर ये कंटिन्यू करती है तो एक सेफ़ अंदाज़ा, मैंने जो हमारे पानी के इशू को समझने वाले लोग हैं उनसे कुछ सवालात किए, कुछ दफ्तर खारजा के लोग हैं उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि देखें, अभी तो एज़ ऑफ नाउ इंडिया की ये कैपेसिटी नहीं है कि वो मगरबी दरियाओं का पानी रोक सके या उसका रुख मोड़ सके। और ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए उनको कम से कम 5 साल और अरब हाथ डॉलर्स रिक्वायर्ड है। सही। और इंडिया ने जिस तरीके से इसको इन अबेंस डाला है और अमेरिका की आशीर्वाद जिस तरीके से इंडिया को कोई बदला लेने के ऊपर उकसा रही है, तो इस तनाजुर में इंडिया ज़ाहिर है कि कुछ सोच के ही किया होगा। इंडस वाटर ट्रीटी को अगर वो डालते हैं इन अबेंस तो उनका ज़ाहिर है कि मकसद तो यही है कि वो इसको रीनेगोशिएट करवाएं अपनी फेवर में, पानी पाकिस्तान के हिस्से का भी रखने की कोशिश करें, ख़ास तौर पर उस मौसम में जब पानी की किल्लत होती है, सर्दियों के मौसम में। सही। और ज़ाहिर है कि जिस वक्त सैलाब का मौसम होगा, जो मॉनसून पीक होगा, जिस वक्त पहाड़ों पे बर्फ़ पिघलने का सिलसिला चल रहा होगा, तो उस वक्त वो पानी के स्पिलवेज खोल देंगे, पाकिस्तान की तरफ पानी आ रहा होगा। तो ये लड़ाई कम से कम 5 साल जो है वो अगले, आप समझ लें कि लड़ाई का वक्त है इंडिया के साथ। और इस लड़ाई में अब मेरा ख्याल है कि ये तो फैसले की घड़ी है ना। अच्छा। पाकिस्तान में लेट्स जस्ट एक्सेप्ट द रियलिटी के जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका एक अपना ज़ाहिर है कि किरदार है, इदारों का अपना एक किरदार है। वो हुक्मरानों को किसको ग्रीन सिग्नल मिलता है, किसको नहीं, किसके नाम के ऊपर काटा है, किसके ऊपर नहीं, इस किस्म की चीज़ें ज़ाहिर है कि ये तो ज़बान ज़द आम है। अब सवाल ये है कि घोड़ा कौन होगा जिसके ऊपर आप राइड करते हुए ये लड़ाई लड़ेंगे, शहबाज शरीफ या इमरान खान? ये अब ये 2 प्रोपोजिशंस है ना। अभी इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल में जो सबसे महंगी सियालकोटी जुगत हमने देखी इस पाक भारत कशीदगी की, जिसमें आपके वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं, जब उनसे सवाल होता है कि पाकिस्तान हार्बर करता रहा है टेररिस्ट को, तो वो ज़ाहिर है कि जुगत लगाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, हम अमेरिका के लिए और बरतानिया के लिए, आपके लिए हम दहशतगर्दों को पनागाहें देते रहे हैं, दहशतगर्दों को पालते रहे हैं। ये बात तो दुरुस्त है। सही। लेकिन ये बात ख्वाजा आसिफ को नहीं करनी चाहिए और ख्वाजा आसिफ नहीं कर सकते। जिस तरह शहबाज शरीफ ने कहा था ना, बेगर्स कांट बी चूज़र्स, ये बात तो मकूला तो बिल्कुल दुरुस्त है, ये सेइंग तो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या वो शख्स जो वज़ीर आज़म है वो ये बात कर सकता है? क्या उसको ये बात ज़ेब देती है कि जो 24 करोड़ 25 करोड़ आवाम का वज़ीर आज़म हो, वो कैसे कह सकता है बेगर्स कांट बी चूज़र्स? सही। जब अमेरिका हमला करता है इराक़ के ऊपर और नारा लगाता है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार मौजूद हैं, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, तो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन वहाँ पर मिले? नहीं मिले। क्या कभी किसी अमरीकी सेक्रेटरी खारजा ने, वज़ीर खारजा ने, वज़ीर दिफा ने कहा कि देयर वर नो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन और हम वहाँ पर मिडल ईस्ट में अपने मखसूस मकासद के असूल के लिए गए थे? क्या नेतन्याहू कभी ये कहता है कि मैं
जो फ़लस्तीन पर हमला कर रहा हूँ ये मुसलमानों की जेनोसाइड के लिए कर रहा हूँ, एक फेस बनाता है ना डिप्लोमेसी में। तो ख्वाजा आसिफ साहब जो जिस तरीके से उन्होंने गुफ्तगू फरमाई, अभी देखें आइडियली स्पीकिंग अभी जो माहौल है इमरान खान के हवाले से उस पर आने से पहले, और जो इस वक्त ज़ाहिर है कि एक सोच विचार चल रही होगी, कुछ पार्ट ऑफ इट इज़ इंफॉर्मेशन, पार्ट ऑफ इट इज़ एनालिसिस, बट लुक एट आवर फॉरेन मिनिस्टर राइट नाउ। सही। इसहाक डार साहब को आइडियली स्पीकिंग इस वक्त कम से कम दुनिया के 50 वज़राए ख़ारजा, पावरफुल वज़राए ख़ारजा के साथ टेलीफोन के ऊपर उनकी गुफ्तगू हो जानी चाहिए थी। सही। कितनों से हुई आपको मालूम है जी। ख्वाजा आसिफ साहब इसहाक डार साहब जो हैं वो इस वक्त आपको CNN पर, BBC पर, फॉक्स न्यूज़ पर, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, वो इंडिया में करण थापड़ को, वो निधि राजदान को, सुहासिनी हैदर को, रज़ाउल हसन लस्कर को, पलकी शर्मा उपाध्याय को, बरखा दत्त को इनको इंटरव्यूज़ देते हुए नज़र आ रहे होते और एक अलार्म क्रिएट कर चुके होते पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, इंडिया हमारे ख़िलाफ़ ये जारियत कर रहा है, इंडिया ने हमारे ख़िलाफ़ ये इकदाम उठाया है, वो फोर्सेस मूव कर रहा है और वो पानी की दहशतगर्दी जो अब भी दहशतगर्दी कर रहा है ये हमारी रेड लाइन है, और जब हमारी रेड लाइन क्रॉस होगी तो फिर हम हर वो ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे जो ऑन द टेबल है। आपने ये मैसेज अपना तो दे दिया इंटरनली, लेकिन एक्सटर्नली इसका वावेला करना किसका काम है? इस मामले को इंटरनेशनलाइज करना कि ये मामला एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है, ताकि पूरी दुनिया जो है वो इंडिया का जो ये जो बेलगाम सांड है इसको नकेल डाले, नथ डाले, इसको रोके ये काम करने से, वरना इतना बड़ी डिज़ास्टर क्रिएट हो सकता है। और ऐसा डिज़ास्टर जिसके कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के लिए नहीं होंगे। एक न्यूक्लियर एस्केलेशन का मतलब ये है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस फार बियॉन्ड द बॉर्डर्स होते हैं, यानी कि सरहद के उस पार भी जाएंगे, इस खित्ते में भी जाएंगे, दुनिया भर में जाएंगे। और उसके लिए अगर इसहाक डार साहब अभी तक ये नहीं कर पाए, आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि इसहाक डार साहब ने कितना बेहतर आप उसे कह सकते हैं कि परफॉर्म किया। फिर इक़्तिदार में तो कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है। हाँ, तो फिर दावे भी आ रहे हैं सामने। फिर दूसरी तरफ आप ये देखें कि फिर शहबाज शरीफ साहब हैं। शहबाज शरीफ जो बाइडन के साथ मुलाकात के लिए लाइन में लग के इंतज़ार करते हैं, 2-2.5 घंटे उसके बाद उन्हें एक फ़ोटो ऑप मिलता है। उनका कितना इनग्रेस है वर्ल्ड लीडर्स के साथ, कितनी उनकी जो है वोसिफरसली, कितना आर्टिकुलेट मैनर में वो पूरी दुनिया के सामने गुफ्तगू करते हैं, पाकिस्तान का मुकदमा रखते हैं। उनका तरीक़ाकार ज़ाहिर है कि सबको मालूम है कि वो किस तरीके से कभी एंटोनियो गुटेरेस की कोनी जो है वो रगड़ते हुए नज़र आते हैं, कभी उनको वो खींच रहे होते हैं, फिर वो कभी तुर्की के सदर तैयब अर्दवान को आम का जायका हाथ के इशारों से समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। फ्रांस में खातून को भीगता छोड़ के बारिश में उसकी छतरी खींचकर जिस तरीके से जाते हैं, तो ये ज़ाहिर है कि शहबाज शरीफ का फिर वो कभी आपको जो है वो जर्मन ज़बान में अपनी गिनती सुनाते हैं, वो फिर रशियन ज़बान में गिनती सुनाते हुए, जर्मन ज़बान पे अपना अबूर लोगों को समझाते हुए, अरबिक में गुफ्तगू, वो इस किस्म की चीज़ें करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन किसी वर्ल्ड फोरम के ऊपर उनकी तकारीर को उस तरीके से अटेंशन या उनके लिए लाइन लगी हुई हो दुनिया भर के टीवी चैनल्स की कि हम इंटरव्यू करना चाहते हैं शहबाज शरीफ का, हम ये चाहते हैं कि हम उनसे बात करें। आपके वज़ीर-ए-आज़म अगर इस वक्त इंटरव्यूज़ दे रहे होते, आपके वज़ीर ख़ारजा इस मामले के ऊपर बात कर रहे होते, आपके वज़ीर दिफ़ा, तो आप सोचेंगे मंजरनामा बड़ी हद तक मुख्तलिफ होता। तो सवाल ये है कि ये लड़ाई फिर किसके, एक तो आवाम का सपोर्ट बेस है ना कि आपने देखना है कि किसके साथ है। पाकिस्तान का 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है, लेकिन फिर सवाल आता है इमरान खान का, सही, या इमरान खान के साथ जो लोग हैं उनका। इमरान खान पॉपुलर हैं, इमरान खान का जो अच्छा, उस दूसरी साइड पर आने से पहले सबसे पहला सवाल ये है कि इमरान खान का फॉर एग्जाम्पल निकलना, जी, इमरान खान का बाहर निकलना भी तो एक सियासी अदम इस्तेहकाम है। बिल्कुल ऐसे ही। फिल वक्त वो इमरान खान, राना सनाउल्लाह साहब का बयान सुना होगा जो उन्होंने दिया उस पर, आज न्यूज़ पर, कि इमरान खान बाहर खुद नहीं निकलना चाहते, वो तो ये कह रहे हैं कि वो अंदर ही बैठना चाहते हैं। देखिए, इमरान खान अगर बाहर आते हैं फॉर एग्जांपल, इन जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो, तो उस वक्त क्या सिचुएशन होगी? उस वक्त सिचुएशन ये होगी कि एक तो जाहिर है कि मौजूदा हुकूमत उसका चलना तकरीबन
मुमकिन नज़र नहीं आएगा। अगर आपने इमरान खान को इवेंचुअली किसी तरीके से इक़्तिदार में लाना है तो उस सूरत में इमरान खान का एक ऑब्वियसली मुकदमा है मौजूदा सियासी जमातों के ख़िलाफ़। ये तो ज़ाहिर है कि बात आपको पता है कि इमरान जो भी ज़ाहिर है कि गुफ्तगू अपोजिशन में रहते हुए होती है वो हुकूमत में आने के बाद बड़ी हद तक तब्दील हो जाती है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि इमरान खान अगर आते हैं और मौजूदा हुकूमत में अहम पोजीशंस पर बैठे हुए लोग, उनके हवाले से उनकी पार्टी के बहुत सारे लोगों का मौक़िफ़ है कि हम तो बदला लेंगे, सही, हम तो बदला लेंगे, तो वो एक अदम इस्तेहकाम उससे भी क्रिएट होगा। और फिर ये सियासी जमातें जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठी हुई हैं ये एक एहतजाज की स्प्री पर या उस पर निकल जाती हैं। तो अदम इस्तेहकाम तो इन एनी केस अभी भी है, और इमरान खान के आने के बाद पहला झटका तो बहुत ही खौफनाक किस्म के अदम इस्तेहकाम का ये होगा। हुकूमत इमरान खान की एक झलक क्या बर्दाश्त कर सकती है? क्योंकि माजी में हमने देखा कि जब वो नैब तरमीम वाले केस में एक पिक्चर लीक हुई थी, मार्केट से शर्ट्स ख़त्म हो गई, इलेक्शन से पहले इमरान खान की एक तस्वीर लीक हुई तो माहौल ही चेंज हो गया। तो एक झलक की भी ये बर्डन बर्दाश्त कर पाएंगे? ये सूरत हाल है ना। तो फिर दूसरी तरफ आप ये देखें कि इस सारी सूरत हाल में अगर इमरान खान फॉर एग्ज़ाम्पल राइट नाउ अगर आप कंपैरिजन करते हैं, एक तो आपका ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपकी ज़्यादा रिलायंस अपने रीजनल पार्टनर्स पे हो, सही, रशिया के ऊपर हो, चाइना के ऊपर हो, टर्की के ऊपर हो, सऊदी अरब है, गल्फ़ है, ईरान है, इन ममालिक के साथ आपका ज़्यादा जो है वो इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए, इनके साथ आपकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स होनी चाहिए, बजाय इसके के साथ समंदर पार अमेरिका जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे इमरान खान इफ़ ही कम्स आउट, और दुनिया का कौन सा आपके ख्याल में मीडिया यानी शहबाज शरीफ ने तो फरीद ज़करिया को इंटरव्यू नहीं दिया, स्टीफन साकर को इंटरव्यू नहीं दिया, हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब वो गर्दन खुजाने लग गए थे स्टीफन सैकर को इंटरव्यू देते हुए, माथे के ऊपर पसीना किस तरीके से आ गया था। तो वो इंटरनेशनली अगर इंटरव्यूज़ दे रहे होते तो ये शायद सवाल ही ना पैदा हो रहा होता। अगर पाकिस्तान के तमाम मामलात उन्होंने बेहतरीन अंदाज से मौजूदा हुकूमत ने संभाले हुए होते तो फिर तो ये सवाल ही पैदा ना होता। ये सवाल पैदा ही इस वजह से हुआ है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो बहुत सारे फ्रंट्स के ऊपर बावजूद इसके कि पूरी कौम ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी का सेंटिमेंट एंटी इंडिया खड़ा हुआ है, लेकिन मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर सवालात तो मौजूद है ना कि आपको जो कुछ करना चाहिए था। अगर शाह महमूद कुरैशी या इमरान खान की बात करें, दुनिया का कौन सी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन होगी जो इस वक्त नहीं सोच रही होगी अगर इन केस दे कम आउट कि वो उनसे ज़रा इंटरव्यू करें और उस मौके के ऊपर वो इंडिया के हवाले से पाकिस्तान का मामला और इस मामले के ऊपर इसको इंटरनेशनलाइज करते हैं, इस पर सेंसिटाइज़ करते हैं। तो ज़ाहिर है कि एक पाकिस्तान के लिए तो पाकिस्तान के हक़ में तो बेहतर चीज़ है। और आलमी फोरम्स के ऊपर नुमाइंदगी करना, फिर आरएसएस आइडियालॉजी को पॉइंट आउट करना और बताना कि किस तरीके से ये जो बीजेपी आरएसएस गठजोड़ है, नरेंद्र मोदी के क्या लिंक्स हैं और किस तरीके से हिंदुत्व सुप्रीमेसी की आइडियोलॉजी कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है, ये हिंदू इसका नाम ही इस वजह से है। और ये सारा मामला इसको ज़ाहिर है कि ये करना, इंटरनेशनलाइज करना, इसके लिए आपको सवाल तो ये है ना कि अगले 5 साल अगर ये लड़ाई चलनी है, हम 2025 की बात कर रहे हैं, 2030 तक अगर इंडिया ये प्लान करता है इस किस्म का कोई, ये मफरूज़े हैं ना अगर, तो ज़ाहिर है कि अगर मफरूज़े हैं इफ लेट्स जैसे तारड़ की जो हमने वीडियो देखी उसमें तो कह रही है उनके पास कैपेसिटी नहीं है तो लेकिन वो छेड़छाड़ तो करना शुरू कर चुके हैं ना। अगर वो कल को ये अनाउंस कर देते हैं या वो रीनेगोशिएट करने पर अड़ जाते हैं, वो अपनी बात से पीछे नहीं हटते, तो इट्स अ लॉन्ग विंटर, यानी कि द विंटर इज़ कमिंग जी। तो जिस विंटर की आपको तैयारी करनी है, जिस सख्त मौसम की आपको तैयारी करनी है, उसमें सवाल ये है कि क्या मौजूदा सियासी लड़ाई इसको बरकरार रखते हुए, मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम इसको बरकरार रखते हुए, क्या आप ये देखें ये जो वॉर मॉन्गरिंग और ये सारा कुछ है, ये इस वक्त एक हाइटेंड टेंशन्स हैं, बॉर्डर पे सिचुएशन है, ये 15 दिन टीआरपीज़ होंगी इसकी, 20 दिन इसकी आई बॉल्स होंगी, 25 दिन होंगी, 30 दिन होंगी, उसके बाद ये ड्रॉप डाउन हो जाएगा इवेंचुअली। और आपको एक शख्स या एक आपको इस वक्त सियासी लड़ाई की तरफ आई बॉल जाने से पहले आपको कुछ ऐसा करना है कि जिससे इस मामले को एक मुल्क में यूनिटी भी पैदा हो, मुल्क में यूनिटी का एक मैसेज भी जाए और पाकिस्तान के तमाम
जो लोग हैं वो इस वक्त एक्सटर्नल एनिमी पे फोकस करें, इंटरनल दाखिली सियासी लड़ाइयाँ। देखिए आपका मुल्क का आइन है, आइन के किताब जो उस आइन को मानता है उन तमाम लोगों के साथ बात भी होनी चाहिए। और अगर आपको इंडिया जैसे मुल्क का मुकाबला करना है तो वो अपनी दाखिली सियासी लड़ाई के साथ नहीं हो सकता। लिहाजा यही वजह है कि ये सवाल जो है वो डिस्कस हो रहा है। अब कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेना, ये सोचना कि जनाब कोई नहीं, इंडिया तो जनाब पानी रोक ही नहीं सकता, वह उन्होंने रोकना शुरू कर दिया ना। 3 दरियाओं के ऊपर उनका ऑलरेडी कब्जा है, यानी उनके कंट्रोल में है, और 3 के ऊपर उन्होंने छेड़छाड़ शुरू कर दिया। तो टेक्निकली 6 के 6 दरिया वो बहकर तो इंडियन टेरिटरी से हमारे तक आते हैं, वो वहाँ पर गल को शुरू कर देते हैं। तो उस मुकदमे को, ये तो सवाल है ना जो अब करना होगा, इस सवाल के ऊपर बात करनी होगी कि ये लड़ाई किसने लड़नी है। ये क्या एक सियासी तौर पर मुनक़सिम क़यादत ने, लीडरशिप ने सियासी लड़ाई लड़नी है इंडिया के साथ, इंडिया को कन्फ्रंट करना है, या फिर आपके यहाँ ट्रूली जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है जिसके पास पूरी बैकिंग है पाकिस्तान के और हो पाकिस्तान के अवाम की, अब आप उसके लिए कौन सा तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं। आप कौमी हुकूमत का कोई मॉडल के ऊपर बात करते हैं इवेंचुअली आप, और ये ज़ाहिरी सी बात है तो APC तक नहीं आ रहे, वो जॉइंट सेशन तक जा रहे हैं, तो कौमी हुकूमत तो बहुत दूर की फिर बात है। तो ये जो है ना, ये जुड़ी भी सारा ही ज़ाहिर है कि इस बात से, बेसिक सवाल से है कि इंडिया कहाँ रुकेगा। अगर तो इंडिया नहीं रुकता और इंडस वाटर ट्रीटी को जिस तरीके से उसने इन अबेंस डाला है, इस डिसीजन को रिवर्स नहीं करता, तो आई थिंक देन देयर इज़ अ नीड कि आपको अपनी सियासी लड़ाई को ख़त्म, अगर आप नहीं भी कर सकते, पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस बहुत ज़्यादा हैं, कम से कम आपको इसको बैक बर्नर पे डालना होगा। आपको इसको एक ऐसी सिचुएशन में लेकर जाना होगा कि जहाँ पर कम से कम जो करंट लेवल ऑफ एनिमोसिटी है, जो दुश्मनी का जो करंट लेवल है, इसको आप ब्रिंग डाउन करें। अदरवाइज़ आप को इस वक्त जिस दुश्मन का, जिस लड़ाई का सामना है, लड़ाई मौजूदा हालात में लड़ तो लेंगे लेकिन लड़ना है बहुत मुश्किल। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।